परेशानियाँ और मसले कभी भी आपकी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं हो सकते। आप जब देखते हैं ना कि एक मसला जो है वो ख़त्म हुआ तो साथ ही उसके दूसरा स्टार्ट हो जाता है। और हमें जो आजकल परेशानी बनी हुई है ना, मसला बना हुआ है, सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है अब तक का यही है कि हमारे किचन का जब पानी मैंने बंद पहले हुआ आप हुआ है। लोगों के साथ ये क्लिप शेयर किया था ना, तब से ये मसला बना हुआ है और मुझे लग रहा था कि शायद मेरी कोई गलती हुई है या बच्चों पे मुझे वो ज़्यादा हो रहा था कि इन्होंने कुछ इसके अंदर डाल दिया। क्योंकि एक ये वाहिद पानी है जिसकी मैं सबसे ज़्यादा एहतियात करती हूँ कि जहाँ पे अंदर पाइप के अंदर कुछ भी ना जाए। लेकिन हमें ये बाद में पता चला है कि अगर हमारी तरफ से गलती होती तो पाइप के अंदर जितना वो आगे जा सकती थी ना, जितनी हमारी वो थी पाइप तक, वो हमने खुद से बड़े हैवी लिक्विड भी डाले, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग डाले। और एक लिक्विड हमने जो लास्ट में इसमें डाला था ना, वो ड्राई, वो इतना वो स्ट्रॉन्ग था कि पाइप से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया था। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ जल रहा है। और उसके बाद फिर हमें इनको बुलाना पड़ा। इन्होंने भी हमें 1 वीक के बाद का टाइम दिया और ये यहाँ पे आके अब अपनी कोशिश कर रहा था। लेकिन पता ये चला कि बहुत आगे जाके पाइप के अंदर मसला बना हुआ है। और वो मसला इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा पानी बंद होने से तकरीबन 1 वीक पहले की बात है। ये छत पे चढ़े हुए थे, इनकी तरफ से कोई पता नहीं वो क्या काम कर रहे थे, तो वो हमें अब डर है कि इन्होंने उसके अंदर कुछ डाल दिया, तो वो हमारी दोबारा गलती नहीं है। एजेंसी के साथ रब्ता किया है जिनके अंडर ये सारी बिल्डिंग है, तो उनका कहना है कि अब वो जो बड़ी जिनके पास हैवी मशीन्स होते हैं वो लेके आएंगे और वो छत पे खड़े होके तो वो पाइप के अंदर पता नहीं अब खींचते हैं, हवा मारते हैं, या उनका फिर जो भी प्रोसेस होता है, मुझे तो उस चीज़ का पूरा नहीं आइडिया। तो और उसकी भी अपॉइंटमेंट उन्होंने दिया है हमें 11 जून की, और उसमें भी इतने दिन रहते हैं ना। और किचन का पानी आप लोग खुद इमेजिन कर लें कि एक दिन बंद हो जाए तो कितना मसला बनता है। और उससे क्या हुआ है कि सारा सिस्टम दरम बरम हुआ पड़ा है। उसके नीचे एक्स्ट्रा से बाल्टी रखी हुई है, डिश वॉशर का भी वो निकासी वहीं पे है, उसका भी सारा। तो एक जो मेस बना पड़ा है ना, जिधर भी देखो मेस। मुझे जो सबसे चिढ़ होती है ना, सबसे जो मुझे बुरी बात लगती है, और इसी बात पे मेरी बच्चों के साथ भी बहस होती है, और मेरी अगर अपने हस्बैंड के साथ होती है तो भी उसका जो मेन इशू होता है वो यही होता है कि इधर उधर जब चीज़ें फेंकते हैं ना, चीज़ें वो ठीक से नहीं रखते, जगह पे नहीं रखते, तो मुझे वो फिर उलझन होती है। और आजकल किचन जो है ना वो तो वैसे ही मैसी हुआ पड़ा वैसे है। सुनने में तो आया है मज़ीद इससे बुरी भी एजेंसीज होती हैं जो कि रीच आउट करती नहीं है। खिड़की टूट जाए, कोई शीशा टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैंने एक औरत से सुना था कि उनकी खिड़की टूट गई थी, तो जो एजेंसी है उसने कोई कांटेक्ट ही नहीं किया, वो उनकी बात ही नहीं सुन रहे थे। लेकिन अब तक की जो हमारी है ना एजेंसी, जिसके अंडर अभी ये वाला घर है, इनसे भी हमें अक्सर शिकायतें रहती हैं। और वो यही है कि टाइम पे आते नहीं हैं, कभी इमरजेंसी भी हो जाती है और उनको कहना भी पड़ता है, कहा भी जाता है कि इमरजेंसी है, तो इसके बिना वो नहीं है। तो इसके बावजूद भी फिर भी वो बहुत लंबा टाइम देते हैं। और खैर जितनी बड़ी एजेंसी होती है शायद उतना ही वो ज़्यादा वो तंग करते हैं। हेल्पलाइन की तरह उनकी वो होता है सारा कॉल सिस्टम। इससे पहले जो एजेंसी थी जिसके अंडर घर था वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत बेस्ट थी। और उसके बाद जिस एरिया में हम पहले रह रहे थे ना, उसके बाद हमें वो कहीं पे नज़र भी नहीं आई। हालांकि जब हमने घर चेंज किया था ना, तो हमारी यही प्रेफरेंस थी कि इसी एजेंसी के अंडर हमें कोई और घर मिल जाए, और क्योंकि उनकी वो सर्विस जो है ना वो बड़ी अच्छी होती है। लेकिन जो देख लें ये यहाँ के जो मसले होते हैं ना कि पानी बंद हो गया। आप किराए के घरों में अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर भी नहीं सकते, आप प्राइवेट भी नहीं कुछ कर सकते और इस तरह के, क्योंकि जो जब आप रेंट दे रहे होते हैं ना, आपका जो घर का रेंट होता है वो अलग होता है, और उसके ऊपर तकरीबन 200-300 यूरो तक आपके घर पे डिपेंड करता है कितना बड़ा है। तो नेबन कोस्टन इन्होंने ऐड किए होते हैं। और नेबन कोस्टन अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो वो पानी का बिल होता है, कूड़े का बिल होता है, और जो आपके घर में खर्चा हो रहा होता है, तोड़ फोड़ होती है, वो सारी चीज़ों को मिला के एक्स्ट्रा वो चार्जेस आपको ऊपर डाले जाते हैं। तो इसलिए फिर यही प्रेफरेंस होती है कि अगर कोई भी मसला बन जाए तो अपनी एजेंसी को बताना होता है। और इनके रूल्स भी यही होते हैं कि कोई भी अगर घर में मसला हो जाए तो जो मालिक मकान होता है आपने उसको बताना होता है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत जो भी पानी का मसला होता है, पानी रुक रुक के जा रहा है, उसके लिए आपको लिक्विड जेल भी मिलते हैं। और जो सबसे हैवी वाला होता है ना, वो होता है पाउडर, दानेदार होता है इनका, वो डालें तो जितना भी मसला होता है ना आपका वो आगे चला जाता है, अगर तो कचरा पाइप में वो फंसा हो तो। खैर उसके बाद जी मैंने चावल बनाए, काफ़ी अरसा हो गया था चने वाले चावल नहीं थे बनाए, तो इसलिए चने मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे। और फिर सोचा कि आज चने जो है ना ये बनाते हैं। और पुदीना हमने अपनी बालकनी में लगाया हुआ है इतना कि कुछ दिनों बाद वो इतना हो जाता है कि आप फ्रेश अपनी जो घर की चटनी है ना वो आप बना के तो इंजॉय कर सकते हैं। ज़ावियार का टाइम हो रहा था, उसके किंडरगार्टन से उसको लेने जाना था, मेरे पास टाइम था तो मैं टाइम का फ़ायदा उठाया
और मैं चली गई मार्केट। ओपन मार्केट भी लगी हुई थी इस दिन हमारे एरिया में, तो वहाँ पे भी मैंने थोड़ी बहुत वो की। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वहाँ पे भी मैंने देखा। उसके बाद फिर मैं मार्केट चली गई। तो यहाँ पे अब तकरीबन उसकी छुट्टी होने में 15 मिनट रहते थे और मुझे लगा कितना टाइम मुझे सफ़र में लग सकता है। और देखें, कुछ अगर होने पे आता है ना, आपकी लक जब आपका साथ देती है आपके लिए तो इतनी वो आसानियाँ पैदा हो जाती है ना, जिनका आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होता और आपके माइंड में भी वो चीज़ नहीं होती। जैसे कि ये वाली बस है और लकीली इस बस का जो रूट है ना, वो जिस जगह पे हमारा घर है वहाँ पे सामने इसका स्टेशन है और ये वाली बस चलती भी सिर्फ इसी रूट पे है और उसी रोड पे कुछ स्टेशन आगे जाके तो इसका किंडरगार्टन भी है। और उसके लिए फिर ये भी आसानी होगी कि अब स्पेशल एक्स्ट्रा से गाड़ी रखने की नहीं ज़रूरत पड़ी, वरना नॉर्मली तो बच्चे जो होते हैं ना, उनको आपको किंडरगार्टन और जो बच्चों का होता है प्राइमरी स्कूल के बाद जिधर बच्चे जाते हैं मिडिल स्कूल, तो वहाँ पे बच्चों को फिर अपनी अपनी गाड़ियों पे ही छोड़ना क्योंकि पड़ता जो है। बच्चों का किंडरगार्टन होता है ना, ये भी आपको अक्सर दूरी जगह मिलती है। इस पे भी वो कोई फिक्स नहीं होता कि आपके घर के करीब है तो यहाँ पे आपको जगह मिल जाएगी। और इसके बाद जब बच्चे 5 में जाते हैं ना मिडिल स्कूल में, तो वो भी घरों से तकरीबन दूर ही होता है। लेकिन जो वो होता है ना प्राइमरी स्कूल, वो घर के पास होता है, वो कोई इशू नहीं होता, वहाँ पे बच्चे आसानी से जा सकते हैं। और इन दोनों के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा से एक गाड़ी जो है ना वो रखना पड़ सकती है। अगर लग साथ दे तो ये भी आपको घर के करीब मिल जाए तो अच्छी बात है। खैर, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा।